हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास, मैं जखास, कैसे हैं खास। आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन आपके अपने घर, आपके अपने परिवार पेटस नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए फटाफट से पधार जाइए सभी लोग, क्योंकि आप लोगों की डिमांड के हिसाब पे मैंने कहा कि चलो ठीक है, हम टॉपिक के हिसाब से क्यों ना एमसीक्यू कर लें, है ना। और वो एमसीक्यू आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो आज मैंने क्या करा है, एक एंडोक्राइन सिस्टम की शुरुआत करनी है, ठीक है। और इस एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर बेटा जी, जितने भी बनने वाले प्रश्न हैं, जितने भी बनने वाली ग्लैंड्स हैं, उन सभी का यहाँ पर क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, ठीक है। तो टॉपिक क्या होगा, एंडोक्राइन सिस्टम होगा। अच्छा भाई, अब तो खुश हैं आप लोग, हैं एमसीक्यू आ गए हैं, अब तो खुश है ना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं अपन, बिना समय आपका गवाएं। गुड मॉर्निंग, है ना। दत्ता जी बताइए, गीतांजलि, श्रिया, ठीक है। चलो, तो देखो, कैसे द हार्मोन नॉन टू पार्टिसिपेशन मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, कि वो कौन सा हार्मोन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। वो कौन सा हार्मोन है सर जी, जो क्या करवाता है, जो कैल्शियम का, और दूसरा है सर जी हमारे पास में फॉस्फोरस, इन दोनों का मेटाबॉलिज्म करवाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुड मॉर्निंग भैया, वेरी गुड मॉर्निंग, है ना। मेटाबॉलिज्म कराने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसे हम कौन सा हार्मोन कहते हैं। मुझे लगा कि ये कमेंट्स हैं हमारे लिए, कौन से कमेंट्स। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। आप जो कहें, मैं चाहता हूँ कि भाई बच्चों के हित का काम हो, और आपके हित का काम अगर आपको ये लग रहा है तो क्यों नहीं हम ये पढ़ें, है ना। तो आंसर पुट करिए सर, उस हार्मोन का नाम मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, उसका नाम कैल्सीटोनिन है, उसका नाम ग्लूकागॉन है, या फिर उसका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है। चलिए आंसर पुट कर दें, दे धनाधन सभी लोग। उस हार्मोन का नाम बताइएगा जो मेटाबॉलिज्म करता है कैल्शियम और फोस्फोरस का। तो देखो बेटा, हार्मोन की जब हम बात करते हैं तो पहली बात यह है सर, ये हार्मोन क्या होते हैं। पहली बात यह है कि सर ये हार्मोन क्या होते हैं। हार्मोन एक प्रकार का केमिकल है सर। हार्मोन एक प्रकार का केमिकल होता है जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। अगर किसी भी हार्मोन का लेवल बढ़ता है और किसी भी हार्मोन का लेवल घटता है, तो हमारी बॉडी में क्या कुछ करा देता है, कुछ ना कुछ अबनॉर्मलिटी कॉज करा देता है। ठीक बात है भाई। अब समझे यहाँ पर, सर ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, कैल्सीटोनिन, ग्लूकागॉन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सभी हार्मोन को एक बार आप ध्यान से पढ़ लें, सबके काम आपको याद हो जाएंगे, यहीं पर चिंता बिल्कुल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब सुनिए सर, सर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकॉइड्स का मतलब होता है बेटा, आप ध्यान देकर चलिए, ये कैसे हार्मोन है, ये एक प्रकार के स्टेरॉइड्स हार्मोन है। ठीक है। तो अब ये स्टेरॉइड्स जो हैं वो हार्मोन है, और स्टेरॉइड्स जो क्या होते हैं, तो आपका जवाब होएगा कि स्टेरॉइड वो हार्मोन्स हैं सर जी जो हमारी बॉडी के फंक्शनिंग क्षमता, हमारी बॉडी की फंक्शन। हाँ बिल्कुल बेटा, पीडीएफ दे देंगे, मिलेगी पीडीएफ, मिल जाएगी, डोंट वरी, पीडीएफ मिल जाएंगी, है ना। फिजियोलॉजी जो है सर इसकी, उस हमारी बॉडी की, उसको क्या कर देते हैं, ये बढ़ा देते हैं। सर ग्लूकागॉन क्या करता है, तो ग्लूकागॉन जो है सर वो ग्लूकोज के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। और ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए जो जिम्मेदार है, उसको हम क्या कहते हैं, तो आपका जवाब होगा सर वो इंसुलिन होती है। वो क्या होती है, इंसुलिन होती है। अब यहाँ पर हमारे पास में केवल एक ही हार्मोन बचता है, और वो क्या बचता है, तो आपका जवाब होगा कि वो हार्मोन है सर जी कैल्सीटोनिन। कौन सा हार्मोन है सर जी वो, तो आपका जवाब आएगा, उस हार्मोन का नाम है कैल्सीटोनिन।
कैल्सीटोनिन एक ऐसा हार्मोन जो हमारी बॉडी में कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म और फोस्फोरस का मेटाबॉलिज्म जब होता है तो उस मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या करता है, पार्टिसिपेशंस करता है। करेक्ट बेटा। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं, अन्यथा हम आगे चलें और राइट आंसर यहाँ पर सी बताएं। क्या बताएं यहाँ पे राइट आंसर, आप सी बताएं बेटा। चलो आगे, एवरीबॉडी यस और नो। चलो अगला क्वेश्चन आंसर पुट करें और आगे चलें। विटामिन डी जो है उसको रेगुलेट करता है, कौन करता है? विटामिन डी का जो रेगुलेट लेवल है वो कौन करता है सर? तो जवाब होगा कि सर वो कैल्शियम या फोस्फोरस करता है, वो फोस्फोरस या मैग्नीशियम करता है, वो कैल्शियम या मैग्नीशियम करता है, या ऑल ऑफ दी अबव करता है। तो देखो सर, विटामिन डी की जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? विटामिन डी। विटामिन डी को क्या बोलते हैं? तो आपका जवाब आएगा कोलो कॉल्सीफिरोल के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, कोलोकॉल्सिफिरोल जो है वो है। और ये किससे मिलती है विटामिन डी हमें? तो आपका जवाब ये होगा कि सर ये हमें मिलती है सनलाइट से। किससे मिलती है? सनलाइट से। और विटामिन डी जो है वो रेगुलेट किसको करती है? तो आपका जवाब बिल्कुल सही है कि हमारी बॉडी में ये रेगुलेट करती है कैल्शियम और फोस्फोरस को। किसको रेगुलेट करती है बेटा जी? कैल्शियम और फोस्फोरस को रेगुलेट करने का काम करती है। ऑल ऑफ द अबाउ गलत आंसर, कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं, फोस्फोरस मैग्नीशियम भी नहीं। ठीक है भाई, चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें और फिर जवाब दें आप। क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। ठीक है, अब हमारी बॉडी में एक हार्मोन आया है नेक्स्ट, उस हार्मोन का नाम क्या है? तो आपका जवाब होगा दैट इज सर थायराइड हार्मोन। और हमें पता है कि थायराइड हार्मोन कहाँ से निकल कर आता है? तो आपका जवाब आएगा थायराइड ग्लैंड से। कहाँ से निकल कर आता है दोस्तों? थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड से दो प्रकार के हार्मोन हैं, T3 और T4 होता है सर। अगर लेवल बढ़ जाता है तो हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, लेवल घट जाता है तो हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। तो थायराइड के लिए कौन जरूरी है? तो सर पोटेशियम इसके लिए जरूरी नहीं है, कैल्शियम नहीं है, आयोडीन नहीं है, वो सॉरी सोडियम नहीं है। कौन जरूरी है? तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट आंसर आने लगा है बेटा, दैट इज सर आयोडीन। सर अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी होती है तो हमारी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी के चलते हमें क्या होता है, गले में एक रोग होता है, उसे गलगंड रोग कहते हैं। ठीक है, हिंदी में। और अंग्रेजी में कुछ कहते हैं कि गला जो है इन्फ्लाम्ड हो जाता है, मेरे ध्यान नहीं आ रहा क्या कहते हैं। ठीक है, तो आयोडीन की डेफिशिएंसी और आयोडीन की अगर कमी हो गई तो आपकी जो थायराइड ग्लैंड है इसका क्या होने लगता है? तो आपका जवाब होगा इसका होता है सर इन्फ्लामेशन। और इस इन्फ्लामेशन के चलते हमें क्या, हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया बेटा जी, गोइटर, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ सर, उसे क्या हो जाता है हमें? गोइटर नामक बीमारी, गलगंड रोग जिसे हम कहकर चलते हैं, दैट इज करेक्ट आंसर बेटा। चलिए मेंशन कर लें राइट आंसर फटाक से सारे बच्चे, कि राइट आंसर क्या होएगा? सर जी यहाँ जो राइट आंसर है दैट इज सी करेक्ट आंसर। आगे चलो भाई, चलिए। अच्छा अब आज एक आप काम कर लें सारे बच्चे, ये अपने सभी दोस्तों को कह दें कि जब तक आपकी एग्ज़ाम आएगी, हर दिन जब तक आपकी एग्ज़ाम आएगी, आप सभी सुन ले कान खोलकर, हर दिन आपको मैं 100 MCQ करवाऊंगा सुबह से लेकर शाम तक। अगर आप डेली 100 MCQ करना चाहते हैं तो आज ही अपने दोस्तों को ज्वाइन करवा देना। दिवाली हो, होली हो, रक्षाबंधन, डेली 100 MCQ करवाए जाएंगे आपको, आज ही ज्वाइन कर लें। और टॉपिक वाइज, और टॉपिक वाइज तो आज ही क्या करना है, अपने दोस्तों को कहनी है बात। यूट्यूब पर, यूट्यूब पे नहीं बेटा जी, यहाँ पर। यूट्यूब तो बाद की बात है, जहाँ सेशन चल रहा है वहाँ पर। यूट्यूब पर कराएं नहीं कराएं वो बाद की बातें हैं, यहाँ करवाएंगे हम पहले। ठीक है बेटा, PDF आंसर के साथ मिल जाएगी, डोंट वेरी। और बताओ, ठीक है, चलिए
सर अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द, क्या हो रहा है, पेन क्यों नहीं चल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम? हमारी बॉडी में कौन सा ऐसा हार्मोन है जो रिड्यूस कर देता है चांस किसके, एब्जॉर्प्शन के, एब्जॉर्प्शन जो होना है कैल्शियम का वो कम हो जाएगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन जो है वो कैल्शियम का कम हो जाए हमारी बॉडी में। कौन सा हार्मोन है? थायरोक्सिन है, पैराथ हार्मोन है, कैल्सीटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन का ध्यान देकर चलना है। ऑक्सीटोसिन हमारी जो मायो एपिथेलियल होती है, क्या होती है हमारी? मायो एपिथेलियल सेल्स होती है। उन मायो एपिथेलियल सेल्स के अंदर ये कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम करता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही ऑप्शन से बाहर है। अगली बात, रिड्यूस करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कौन कम? तो सर थायरोक्सिन तो करवाता है और पैराथ हार्मोन भी करवाता है, पर कम कौन कर देता है? तो आपका जवाब होगा कि कम जो है इसे कर देता है कैल्सीटोनिन। अगला प्रश्न बेटा जी, कि व्हाट इज द हार्मोन सीक्रेट बाय थायराइड ग्लैंड एक्सेप्ट? सारे के सारे हार्मोन थायराइड ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किए जाने वाले हैं, एक है जो नहीं है, और वो कौन सा? आंसर करिए सभी लोग। सारे के सारे हार्मोन जो हैं वो थायराइड ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किए जाएंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। जो बच्चे बी जवाब दे रहे हैं उनका -1 हो चुका है, ध्यान रहे आपको, आपका आंसर गलत हो चुका है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। ये कह रहा है कि कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है थायराइड ग्लैंड, एक को छोड़कर। सर थायराइड ग्लैंड कैल्सीटोनिन का सीक्रेशन करती है बेटा जी, थायरोक्सिन T3 का सीक्रेशन करती है, ट्राई आयोडो थायरोमाइन T4 का सीक्रेशन करती है, पर ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थोड़ी ना है ये है। और एक्सेप्ट बोला है बेटा, यही तो कह रहा हूँ, और एक्सेप्ट बोला है कि ये इसका करता है, कैल्सीटोनिन को करता है सीक्रेट, थायरोक्सिन को करेगा, ट्राई आयोडी ट्राई आयोडोथायरोनिन को करेगा, पर ये थायराइड स्टिमुलेट थोड़ी ना करेगा। थायराइड को स्टिमुलेट करने के लिए टीएसएच के लेवल कौन, एंटीरियर पिट्यूटरी कहेगी कहाँ पर टीएसएच को कि भैया बाबू भैया जाइए और आप अपने हार्मोन सीक्रेट कराइए, है ना बेटा। तो ऐसे गलतियों की गुंजाइश नहीं। आप लैंग्वेज नहीं पढ़ते हो क्वेश्चन की, इस वजह से आपका प्रश्न गलत होता है। आप जल्दीबाजी करते हो। मैं फिर कहता हूँ, जल्दीबाजी नुकसानदायक रहेगी। प्रेम से करो, प्यार से करो, होले होले, है ना, होले होले करो। कि होले होले से हवा लगती है ना। टापा चूक हो गया, कोई बात नहीं है बेटा। अगला क्वेश्चन है कि टोटल टोटल नंबर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। इंसान के शरीर में पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो कितनी पाई जाती है? इंसान के शरीर में पैराथायरॉयड ग्लैंड कितनी पाई जाती है? 4, 1, 3, 2। मैं तो जस्ट स्कैमिंग कर देती हूँ, स्कैनिंग नहीं करना बेटा, फुर्सत से पढ़ना है बेटा। पैराथायरॉयड ग्लैंड पूछ रहा हूँ, बहुत बढ़िया नज़मा प्रधान, शानदार जवाब। गीतांजलि कह रही है एक होती है, प्रिया कह रही है एक होती है, और तुम दोनों के इसी बात पर -1 हो जाता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड नंबर में होती है बेटा 4, और जब पेयर में पूछी जाती है पेयर में तो होती है 2। इसने लिखा है साफ साफ टोटल नंबर, इसने लिखा है टोटल नंबर। हाँ, थायराइड ग्लैंड के पीछे जो कि पेयर में पाई जाती है, 2 पेयर हैं, तो टोटल कितनी हो जाएगी? तो जवाब आएगा 4 हो जाएगी। भैया सच में क्वेश्चन कराने की तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मुझे आज पता चल गया है।
ये 5-7 प्रश्न कराते ही। नो इंटरनेट कनेक्शन बेटा आप एक बार चालू करके बंद कर लो, ठीक है। बाकी यहाँ तो चल रहा है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। करेक्ट आंसर क्या जाएगा यहाँ पे आपका? यहाँ पे करेक्ट आंसर जाने वाला है आपका 4, और दैट इज ए। कोई बात नहीं है बेटा, आप कर लेंगे, सब कवर कर लेंगे, चिंता मत करो। 20 दिन है, आग लगा दूंगा 20 दिन में, चिंता मत करो। कि सर व्हाट इज द एक्शन ऑफ पैराथ हार्मोन? जो हमारी बॉडी में पैराथ हार्मोन है उसका एक्शन क्या है? ये ब्लड सोडियम लेवल को कम करेगा, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करेगा, ये ब्लड सोडियम को लेवल जो है उसको बढ़ा देगा, ये ब्लड कैल्शियम का लेवल बढ़ा देगा। भाई पैराथ हार्मोन की देखो जैसे ही बात आए, इसकी बात आए बेटा जी, पैराथ हार्मोन की जैसे ही बात आए तो आप एक बात ध्यान दे लो। पैराथ हार्मोन का मुख्य तौर से जो काम है वो काम किसके लिए है? कैल्शियम के लिए। अब पैराथ हार्मोन बोले तो पैराथ हार्मोन क्या करता है? कैल्शियम के लेवल को घटाएगा नहीं, ठीक है, ब्लड कैल्शियम को भी नहीं घटाएगा, सोडियम को भी नहीं घटाएगा, ये बढ़ाता है कैल्शियम का लेवल। कहाँ पे बढ़ाएगा? तो जवाब आएगा सर ब्लड के अंदर। कहाँ पे बढ़ाता है ये? तो आपका जवाब आएगा कि ब्लड के अंदर जो है वो कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? तो आपका जवाब आएगा दैट इज पैराथ हार्मोन। क्या है सर जवाब? पैराथ हार्मोन। ठीक है बेटा, तो मेंशन कर लें आगे, तो मेंशन कर लें यहाँ। देखिएगा, आप काउंट करते जाइएगा, 7 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। बिल्कुल बिल्कुल बेटा जी, बहुत बढ़िया जानकारी है। चलिए आप बता रहे हैं तो ये वाली बात भी मैं आपको बता देता हूँ कि पैराथ हार्मोन क्या करता है? कैल्शियम जो है वो बोन से निकालता है, और बोन से निकाल कर कहाँ डाल देता है? तो आपका जवाब आएगा ब्लड में डाल देता है। अब बोन से अगर कैल्शियम निकल कर ब्लड में गया तो यकीनन बात है कि कैल्शियम का लेवल ब्लड में क्या होने वाला है? ज़्यादा। और जब ब्लड में ज़्यादा होगा तो हम यही तो कह रहे हैं कि ब्लड कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दैट इज सिंपल, थिंग इज हार्ड। क्वेश्चन काउंट करते जाइएगा, टेंशन बिल्कुल मत करिएगा, राइट। आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है भैया जी, ध्यान दें। क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन सीक्रेट बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स एक्सेप्ट। ये आपकी ये जो किडनी है सर, इस किडनी के ऊपर पाई जा रही है एड्रिनल ग्लैंड, और एड्रिनल ग्लैंड का एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो कौन कौन से हार्मोन को सीक्रेट करता है, एक को छोड़कर। एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लेना बस। क्वेश्चन कहीं का है? एक्सेप्ट का। वो एड्रिनलिन सीक्रेट करता है क्या? वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड, वो एंड्रोजन, वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। बहुत बेहतरीन जवाब आ रहे हैं। अरे सर एंड्रोजन कहाँ से आ गया इसके अंदर? क्या कह रहे हो? बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो सर, इसके अंदर एंड्रोजन कहाँ से आ गया? भाई एड्रिनलिन करता है, सही बात है सर। मिनरलोकॉर्टिकॉइड करेगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड करेगा, क्योंकि ये सारे एड्रिनल कॉर्टेक्स के पार्ट हैं। सारे एड्रिनल कॉर्टेक्स के पार्ट नहीं, हार्मोन है। पर एंड्रोजन तो क्या है सर? गैमिट्स का मामला है, और एंड्रोजन का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। तो राइट आंसर बेटा डी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9 है भैया, ध्यान दें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। इनमें से मुख्य, हाँ बिल्कुल, एंड्रोजन बेटा गैमेट्स के लिए है और स्पेशल मेल के लिए है। एंड्रोजन गैमेट्स के लिए है और स्पेशल मेल के लिए है। ठीक है बेटा जी, चलो। कि सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कि सारे ही होने को तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ही है, पर कहते हैं ना कि घर में आदमी तो सारे ही हैं, पर मेन कौन है साहब, मुख्य कौन है? तो सर यहाँ कॉर्टिसोन भी होता है, कॉर्टिसोल भी होता है, एड्रिनलिन भी होता है, एल्डोस्टेरोन भी होता है। पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा मुख्य आदमी कौन है? एल्डोस्टेरोन। अच्छा, और कोई अपना जवाब देना चाहे? क्योंकि आपने तो आपका -1 करवा लिया है। सर बताइए। वो है सर जी एड्रीनलीन। कौन सा है सर? मेन, मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है। बहुत बढ़िया, दैट इज शानदार बेटा श्रिया, गजब है। तो क्या जवाब जाएगा यहाँ पे? वो होगा सर एड्रीनलीन।
बोलो। ठीक है, कॉर्टिसोन, कॉर्टिसोल, ये जो है एल्डोस्टेरोन, ये सारे के सारे हार्मोन तो हैं, मैं नहीं कह रहा कि ये नहीं है, पर जरा ध्यान ये देना है यहाँ कि मामला सेट क्या है ना। हाँ, शाबाश। अगला प्रश्न बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। मार्क नहीं चल रहा है, ये बंद नहीं हो जाए क्लास के बीच में, डर मुझे इस बात का है। चलो आंसर करो सभी लोग कि सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। पीछे का क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्या था, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। हेलो ध्यान देना, क्या था, क्वेश्चन इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड, बस फर्क इतना ही है। अरे बेटा इंटरनेट मेरे यहाँ तो चल रहा है, आपके वहाँ नहीं चल रहा होगा इसलिए आ रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, सर ये क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, 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 यस और नो, बिल्कुल। और ये क्या है, एल्डोस्टेरॉन, तो जवाब होगा दैट इज सर मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ये क्या होगा सर, तो जवाब होगा दैट इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्मोन एड्रिनलिन, एड्रिनलिन जो हार्मोन है इसका दूसरा नाम क्या है। इसको कॉर्टिसोल कहेंगे क्या, इसको एपिनेफ्रिन कहेंगे क्या, नॉन एपिनेफ्रिन कहेंगे क्या, वैसोप्रेसिन कहेंगे क्या। बताइएगा, एड्रिनलिन जो हार्मोन है इसका दूसरा नाम क्या है। वैसोप्रेसिन को बेटा एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, कोई एडीएच मत लिख देना वरना मुंह तोड़ देना है मैंने तुम्हारा। हार्मोन एड्रिनलिन जो है उसका दूसरा नाम वैसोप्रेसिन नहीं है, तो ठीक बात है सर। नॉन एपिनेफ्रिन होगा क्या, एपिनेफ्रिन होगा क्या, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल बेटा नालायकी हो क्या, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं। सर नॉन एपिनेफ्रिन यहाँ होता नहीं है, और यहाँ सही जवाब जाएगा आपका बेटा जी एपिनेफ्रिन। और सर प्रोलैक्टिन भी तो बोलते हैं किसको बेटा, प्रोलैक्टिन तो मिल्क का प्रोडक्शन कराता है मेरे बच्चा। प्रोलैक्टिन तो मिल्क का सिंथेसिस कराता है, प्रोलैक्टिन वैसोप्रेसिन को नहीं कह सकते हैं। इसको एंटी डायूरेटिक कह सकते हैं, इसको वैसोप्रेसिन कह सकते हैं। जो कि कहाँ से निकल कर आता है आपका वैसोप्रेसिन, तो जवाब होगा बेटा जी ये निकल के आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। हैं, व्यवस्थाएं डापाचूक हो रही है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीखो बेटा, प्रश्न की भावनाओं को पढ़ो। हैं, बिल्कुल, एडीएच और ऑक्सीटोसिन, पीपी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, शानदार। प्रश्न अगला, क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन सीक्रेट बाय एड्रिनल मेडुला। हमने कहा था ये किडनी है, किडनी पर एड्रिनल ग्लैंड है, बाहर वाला कार्ड कॉर्टेक्स था, अंदर वाला मेडुला है। अब क्वेश्चन ये है कि सर मेडुला वाला जो पार्ट है कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है। आ जाएगा बेटा, चिंता मत करो, सब आ जाएगा गीतांजलि, आंसर पुट करो। बताइएगा कि सर एड्रिनल ग्लैंड का जो मेडुला पार्ट है वो क्या सीक्रेट करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नहीं सर, एंड्रोजन बिल्कुल नहीं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड नहीं, क्या करता है सर वो, जवाब आएगा दैट इज सीक्रेट द एड्रीनलिन। क्या सीक्रेट करता है, जवाब आएगा एड्रीनलिन। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखें भाई और फिर जवाब करें कि इन फॉलोइंग विच इज नॉट ए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, इनमें से कौन सा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन नहीं है। इनमें से कौन सा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन नहीं है। कॉर्टिसोल सर क्या है, तो जवाब आएगा कॉर्टिसोल जो होता है दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है। कॉर्टिसोन जो होता है दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है।
कॉर्टिकोस्टेरॉन दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकोइड होता है, पर एल्डोस्टेरॉन क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकोइड नहीं है, ये मिनरलोकॉर्टिकोइड है सर। ये क्या है सर? मिनरलोकॉर्टिकोइड हार्मोन है। अच्छा, अब कितने बच्चे खुश हैं कि सर हमें क्वेश्चन कराने आप करा रहे हैं, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, और हम चाहते हैं कि आप हमें क्वेश्चन कराते जाएं। लिखिए बेटा अगला प्रश्न कि सर व्हाट इज द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन है। चलिए, व्हाट इज द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन? बहुत बढ़िया बेटा, है ना। व्हाट इज द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन? सर एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसका काम क्या होता है? ये स्टिमुलेट और एक्सक्रिएशन करता है सोडियम और पोटेशियम का। तो सोडियम का एक्सक्रिएशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें वाटर करना पड़ेगा, क्योंकि वाटर रिटेंशन करता है। ठीक है, सोडियम का एक्सक्रिएशन करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप क्या करिए, आप दबा के एक्सरसाइज करिए सर। मैं कहता हूँ जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो एक्सरसाइज करें सर। अरे बेटा बहुत अच्छा होता, चिंता मत करो। अगला क्वेश्चन, इट स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम। ये पोटेशियम का तो रीअब्जॉर्प्शन करवा देगा और सोडियम का एक्सक्रीशन करा देगा? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। ये स्टिमुलेट करेगा सर, रीअब्जॉर्प्शन दोनों का कर देगा? नहीं सर, दोनों का रीअब्जॉर्प्शन नहीं करता। एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? रीअब्जॉर्प्शन करता है सोडियम का, और एक्सक्रिएशन कराता है किसका? तो जवाब आएगा पोटेशियम। अगेन आई रिपीट, मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसको, एल्डोस्टेरोन का काम क्या है? तो आपका जवाब होगा ये रीअब्जॉर्प्शन करवाता है किसका? दैट इज सोडियम का, और एक्सक्रिएशन करवाता है किसका? दैट इज पोटेशियम। कौन करवाता है? तो जवाब होगा सर एल्डोस्टेरोन, है ना। कौन कराता है सर? तो जवाब आएगा एल्डोस्टेरोन कराता है। अगला प्रश्न, सर एंजाइम है रेनिन। लिखिएगा बेटा, एक तो होता है आपका आर आई, तो लिखा हुआ है यहाँ पर एन। ठीक है, और एक अब मैं लिखने जा रहा हूँ उसको आप देखें, दूसरे में आता है डबल एन आई, दैट इज रेनिन। बताइए सर फटाक से। एंजाइम रेनिन जो है वो किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है? और अगर डबल एन आया होता तो किसके द्वारा किया होता? डबल एन आया तो किसके द्वारा किया होता? बताइए सर। लंग्स में रेनिन का कोई मामला नहीं होता है। सिंगल एन आया है, इसलिए किसका मामला है सर? किडनी का है। ठीक है सर, वेरी गुड, बहुत प्यारा आंसर है। स्टमक में भी कोई रेनिन होता है क्या? प्रो रेनिन होता है स्टमक में। क्या होता है बेटा? स्टमक में होता है प्रो रेनिन। ठीक है, लिवर में भी रेनिन होता है क्या? नहीं सर, लिवर में कोई रेनिन नामक मामला बैठेगा नहीं। किडनी में जो रेनिन है वो क्या करता है? किडनी में जो रेनिन है वो सर्दी का रेगुलेशन करवाता है। क्या करवाता है सर? जवाब आएगा कि ये बीपी का रेगुलेशन कराता है। सर स्पीड थोड़ा बढ़ाइए। मातेश्वरी रुक जाओ, मैं इंसान ही हूँ, डट जाओ। हैं, मेरे पे भरोसा करो। मैं दिवाली नहीं मनाऊंगा, तुम कह दोगे मैं तुम्हें उस दिन भी 1000 क्वेश्चन करा दूंगा। और क्या चाहते हो बताओ? बस सीखो यार, मैं चाहता हूँ बस सीखो तुम, है ना। मैं दिवाली के दिन भी तुम्हें पढ़ा दूंगा, तुम टेंशन मत करो। पर सीखोगे, सारे ऑब्जेक्ट जानोगे तब। ज़्यादा स्पीड में फिर स्पीड स्पीड हो जाती है। क्योंकि मैं कहता हूँ ना कि जो जोर जोर से करता है वो ज़्यादा देर नहीं टिकता है, वो जल्दी से ख़त्म हो जाता है। धीरे धीरे करता है वो बहुत देर तक करता है, तो बहुत मज़ा आता है ना। तो ऐसा आराम से करो कि धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है वो किससे रिलेटेड है?
है। अगला क्वेश्चन, सेफ्टी फर्स्ट, स्पीड नेक्स्ट। बहुत बढ़िया बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। चलिए सर, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है वो किससे रिलेटेड है? हाँ ये ठीक है, इस हिसाब से चलते रहेंगे। मैंने कहा था रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन एस, बोले तो सर इसको क्या बोला जा रहा है? इसको कई बार एग्जाम में लिखा होता है रास सिस्टम। क्या लिखा होता है सर? ये रास सिस्टम। ये बीपी, ये मेंटेन करता है सोडियम के लेवल को, ये मेंटेन करता है बीपी को, ये मेंटेन करता है ब्लड की वॉल्यूम को, या सब कोई, या सब कोई। हाँ, इस इंटरनेट की खोपड़ी फोड़ दे बेटा किरण तू, है ना, फोड़ दे फटाक से। अरे बेटा, सोडियम का लेवल मेंटेन करता है बिल्कुल, और सोडियम का लेवल मेंटेन होगा तो बताओ, जब बॉडी में सोडियम रुकेगा तो मुझे एक चीज बता दो कि ब्लड वाटर रुकेगा या नहीं रुकेगा? अरे वाटर रुकेगा नहीं रुकेगा तो तुम्हारा जवाब क्या होगा कि सिर्फ बीपी को भी मेंटेन करेगा, बात तो ये भी ठीक है सर। और बीपी मेंटेन होगा मतलब ब्लड का वॉल्यूम भी मेंटेन हो गया, बिल्कुल ठीक है सर। इसका मतलब मेरा जवाब इसका होगा बेटा डी, है ना, कि सर ये सोडियम के लेवल को मेंटेन करेगा तभी तो बीपी मेंटेन होगा, और जब बीपी मेंटेन है तभी तो ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन है, और ब्लड वॉल्यूम मेंटेन है मतलब ये सारी चीजें मेंटेन है, तब है ये सारी चीजें मेंटेन है। मतलब फिगर मेंटेन है तो शरीर मेंटेन है, मैं मेंटेन हूँ तो तू मेंटेन है, तू है तो वो मेंटेन है, ऐसा। चलिए सभी मेंटेन है अपनी अपनी जगह है। चलो सभी लोग अपने दिमाग में सही करो इस प्रश्न को, कि ऑलमोस्ट बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न गलत बैठा हुआ है, तो उसे सही करना है अगेन। कि सर सोडियम का लेवल मेंटेन होगा तो बीपी मेंटेन होगा, बीपी मेंटेन होगा तो ब्लड वॉल्यूम होगा, और इस प्रकार से ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं। चलिए भैया अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, कि सर जी बताइएगा विच इज द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। पूछ रहा है क्वेश्चन कि जो आपके पास में रास सिस्टम आया है, इस रास सिस्टम का लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है? एंजियोटेंसिन सेकेंड, रेनिन, एंजियोटेंसिनोजन, या फर्स्ट? देखिएगा होता क्या है, राजमाता कटप्पा, बाथरूम में क्या गिराया हो? कटप्पा शैम्पू था राजमाता, लेकिन तू तो टकला है, ऐसा हो गया। ओ माय गॉड, ये शैम्पू नहीं था, कुछ और गिरा दिया था उसने फिर, है ना, कुछ और गिरा दिया था उसने फिर, क्योंकि टकला होने पर शैम्पू नहीं हो सकता, कुछ और ही था फिर वो। क्या बात है, बहुत सुंदर विचार हैं आपके, खूबसूरत विचारों के लिए सुबह सुबह आपको सलाम मेरा, गजब कटप्पा सरिया। हाँ बिल्कुल बेटा। बताइएगा सर, राज सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो लास्ट प्रोडक्ट क्या बनने वाला है हमारे पास में? देखो राज सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले आता है सर रेनिन, ठीक है। रेनिन क्या करता है तो जवाब होगा रेनिन एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है उसे एक्टिवेट करता है, और इसी रेनिन की प्रेजेंस में क्या कन्वर्ट होता है बेटा, तो जवाब आएगा एंजियोटेंसिन सेकेंड। और इसका जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है, इसका जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, तो जवाब आएगा यही सर बनता है यहाँ पर एंजियोटेंसिन सेकेंड। यही क्या बनता है सर, लास्ट प्रोडक्ट बनता है। एंजियोटेंसिनोजन बेटा जी इनएक्टिवेटेड फॉर्म है, नॉट एक्टिवेटेड फॉर्म है, इट इज ए इनएक्टिवेटेड फॉर्म, ये यूजलेस है, इसका कोई काम ही नहीं है ना, तो डी को तो भगा दो, धक्का दे के बाहर कर दो। डी इज नॉट गुड आंसर, गुड आंसर इज ए। दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई। अगला क्वेश्चन भैया बताना, वो कौन सा हार्मोन है सर जी जो जिम्मेदार होता है फाइट फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए? इसके लिए जिम्मेदार है सर, फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होता है, एड्रीनलिन होता है, एल्डोस्टेरोन होता है, कॉर्टिकोस्टेरोन होता है, कॉर्टिसोल होता है। चलो जी आंसर करो सभी लोग, आंसर करो सभी लोग। डोंट वरी, हेडेक मत लो गीतांजलि, चिंता मत करो, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, और तेरे पास चलकर ये समंदर एंडोक्राइन सिस्टम का भी आएगा, बिल्कुल टेंशन मत ले। फाइट और फ्लाइट कौन कराता है? बहुत बढ़िया मीनाक्षी जी, शाबाश।
फाइट और फ्लाइट कौन कराता है? एड्रीनलीन कराता है। फाइट और फ्लाइट कौन कराता है? एड्रीनलीन कराता है। एल्डोस्टेरोन नहीं कराता, कॉर्टिसोन नहीं कराता, कॉर्टिसोल नहीं कराता। ठीक है भाई, सभी लोग टेंशन नहीं करें, आप मेरे साथ पढ़ते चलें और इस क्लास को लाइक और शेयर करें। और इस क्रैश कोर्स में जो आपको जानकारी दे रहा हूँ इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है कि आपको क्या आ जाएगा बेटा, मज़ा आ जाएगा। क्योंकि हमने इस क्रैश कोर्स में क्या करा है, एमसीक्यू करवा रहे हैं। कैसे करा रहे हैं सर जी? जवाब आएगा, टॉपिक वाइज एमसीक्यू करवा रहे हैं। और ये टॉपिक वाइज एमसीक्यू बड़े प्यारे हैं। क्या हैं ये? बड़े प्यारे हैं। क्या नहीं लिखा होता है बेटा, बताओ। चलो, राइट आंसर क्या है सर जी? एड्रीनलिन यहाँ राइट आंसर होएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कि सर जी विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स प्ले वाइटल रोल रेस्पॉन्डिंग द स्ट्रेस, टेंशन की दुकान। वो कौन सा हार्मोन है जो टेंशन देता है, स्ट्रेस देता है? सर आप बोल रहे हो लाइक एंड शेयर, बिल्कुल करना है। जब इसको यूट्यूब पे आ जाएगी क्लास तो फिर लाइक और शेयर करना पड़ेगा ना। बताओ, करना पड़ेगा ना। तो ये लाइक कहाँ से होती है? दिल से। कर दो, आ जाएगी, यूट्यूब पे भी आ जाएगी। ठीक है ना। चलिए, फटाक से आंसर करिए। बताना कौन सा जो है इम्पोर्टेंट ग्लैंड है जो वाइटल रोल इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण रोल होता है स्ट्रेस के लिए। तो सर पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या, थायराइड ग्लैंड का, एड्रिनल का कि पेनक्रियाज का? आंसर दें, आंसर देवे सभी लोग। ए। गलत 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 गलत। स्ट्रेस के लिए कौन सी ग्लैंड का कौन सा सीक्रेशन जिम्मेदार है? तो जवाब होएगा एड्रिनल ग्लैंड का। कौन सी ग्लैंड का? तो जवाब होगा एड्रिनल ग्लैंड का। देखिएगा, अपन जो है आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। और अगर आगे की क्लास जिन बच्चों को पढ़नी है वो क्या करें, हमारे एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन का नाम इम्पेटस नर्सिंग क्लासेज है। और आज ही हमारे साथ इस क्रैश कोर्स में जुड़ जाएं। 45 डे और 75 डे। उड़ीसा वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी क्या होगी सर? उड़ीसा वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी ये है, अगर आप चाह रहे हैं कि आपको डेली 100 क्वेश्चन करवाए जाएं, 100 MCQ, आप हमारे साथ जुड़ें और इस एग्ज़ाम की इतनी ज़बरदस्त तैयारी करें कि इस बार एग्ज़ाम को नस्ते नाबूद कर दें। MCQ करवाए जाते हैं टॉपिक वाइज और ज़बरदस्त सुपर डुपर। ठीक है बेटा, तो आप ऐसा चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें। और अगर आप इस दिवाली पे ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है कितना, 20% ऑफ सारे एग्ज़ाम और सारे ही कोर्सेज। तैयार रहे हैं आप सब ज्वाइन करने के लिए? कर लेंगे ज्वाइन आज ही, और क्लास को लाइक शेयर भी करेंगे। ठीक है भाई, करेंगे नहीं करेंगे? चलो करेंगे तो अपने सारे मित्रों को कर दीजिएगा ये बात।